सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद आए टीएन सेशन? देश के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन की सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की सराहना? आज से दशकों पहले देश की ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा अधिकारी हुआ करता था जिसके फैसलों से नेता कांपा करते थे। उनके लिए एक कहावत बड़ी मशहूर हो गई थी कि टीएन सेशन नाश्ते में नेता खाते हैं। दशकों के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अचानक उनका जिक्र किया और उनकी सराहना करते हुए कहा कि ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर देश को कभी कभार ही मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और ऐसी सराहना में बहुत दम है। ये देश के ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे जिनका कार्यकाल बड़े सुधारों के लिए याद किया जाता है। टीएन सेशन वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में खुद को देश की जनता का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था और शायद पहली बार देश ने ऐसा महसूस किया था कि संविधान में चुनाव आयोग पूरी तरह से एक स्वतंत्र निकाय है जिस पर सरकार का कोई जोर नहीं चल सकता। चलिए वन इंडिया हिंदी के दर्शकों को आज हम बताते हैं कि टीएन सेशन ने अपने कार्यकाल में ऐसे कौन से चुनाव सुधार किए थे जिसकी सराहना देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अब की है। दिवंगत टीएन सेशन या तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर सेशन भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देश के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति 12 दिसंबर 1990 को हुई थी और उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 1996 यानी पूरे 5 साल के लिए था। उनका जन्म 15 दिसंबर 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले के कालकाडू में हुआ था। वह 1955 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 27 मार्च 1989 से 23 दिसंबर 1989 तक भारत सरकार के कैबिनेट सचिव रहे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद माना जाता है। भारत में अब तक जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं उनमें टीएन सेशन एकमात्र ऐसे थे जिनके आने के बाद से चुनाव आयोग के काम करने का पूरा ढर्रा ही बदल गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर सेशन अपने ऐतिहासिक चुनाव सुधारों के लिए जाने जाते हैं और उनकी वजह से ही चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बढ़ी, क्योंकि 1950 में चुनाव आयोग के गठन के वक्त से लेकर टीएन सेशन के पदभार ग्रहण करने से पहले तक भारतीय चुनाव आयोग एक तरह से इलेक्शन सुपरवाइजर के तौर पर ही नजर आता था। वह ऐसा समय था जब मतदाताओं को रिश्वत देना एक सामान्य सी बात हो गई थी, लेकिन सेशन ने चुनाव आयोग का वह अधिकार सुनिश्चित करवाया जो इसे संविधान में दिया गया था। टीएन सेशन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए चुनावों के दौरान 150 ऐसी कुप्रथाओं की सूची तैयार की जिस पर चुनाव आयोग की ओर से रोक लगा दी गई। इनमें चुनावों के दौरान शराब का वितरण, वोटर्स को रिश्वत देना, दीवारों पर लिखना, चुनाव प्रचार के दौरान अनावश्यक शोर और लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल के अलावा भाषण में धर्म का इस्तेमाल आदि बंद करवा दिया। सेशन ने ही वोटर आईडी कार्ड की व्यवस्था भी शुरू की थी, जो कि उस समय असंभव सा लग रहा था। कुछ राजनीतिक दल तो इसका खुलकर विरोध करने को भी उतारू थे। इतना ही नहीं, सेशन के कार्यकाल के दौरान ही चुनावों से पहले मोरल कोड ऑफ कंडक्ट नियमित रूप से और सख्ती के साथ लागू होने शुरू हुए। साथ ही चुनावी खर्चों की सीमाएं भी तय की जाने लगी। उनसे पहले इन सब पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की मनमानी कायम थी। टीएन सेशन ने जिस तरह से तत्कालीन केंद्र सरकार के हितों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ संविधान और चुनाव नियमों का पालन सुनिश्चित करवाया, उसके चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ उनका मतभेद शुरू हो गया था। सेशन पर लगाम लगाने के लिए 1993 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आर्टिकल 342(2)(3) के तहत एक अध्यादेश के जरिए सीईसी के अतिरिक्त 2 चुनाव आयुक्त एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को नियुक्त कर दिया। सेशन ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।